नमस्कार, मैं हूं अनमोल कुमार और स्वागत है आपका भक्ति टॉप 20 में। तो आइए जानते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई 20 बड़ी गतिविधियां। पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया रामनवमी का त्यौहार। 2 सालों के बाद इस पावन मौके पर मंदिरों में दिखी रौनक। रामनवमी के मौके पर बिहार के भागलपुर में 5 लाख दियों से भगवान श्री राम का स्वरूप बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। भगवान राम का ये पूरा स्वरूप 7800 स्क्वायर फीट में दिया गया था। करीब 2 सालों के लंबे इंतजार के बाद 30 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। 43 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस यात्रा के लिए 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। अयोध्या से लेकर ओरछा तक राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अयोध्या के रामलला मंदिर और ओरछा के राम राजा मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बिहार के कटिहार में स्थित यज्ञशाला मंदिर में पिछले 40 वर्षों से नॉन स्टॉप रामायण का पाठ हो रहा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में रामायण पाठ करवाने के लिए अगले 12 महीने के लिए एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है। करीब 703 करोड़ की लागत से महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण का काम चल रहा है। इस दौरान यहाँ 90 से ज्यादा मूर्तियां भी लगाई जाएंगी जो अपना इतिहास खुद बताएंगी। इसके लिए मूर्तियों में QR कोड लगाया जाएगा। करीब 2 साल बाद 16 अप्रैल से अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो रही है। चैत्र पूर्णिमा के दिन से साधु संत मोक्ष प्राप्ति के लिए परिक्रमा करेंगे। इस परिक्रमा की शुरुआत हर बार की तरह मखधाम मखौड़ा से शुरू होगी। शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। इस मौके पर यहाँ सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ काशकोणी शैली में इस मंदिर के गेट का भी निर्माण करवाया जाएगा। केदारनाथ धाम के लिए 20 मई तक की हेलीकॉप्टर सेवा के सभी टिकट बुक हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर के टिकटों की बिक्री सोमवार से शुरू हुई थी और मंगलवार तक 15,000 से ज्यादा टिकटों की बिक्री कर ली गई। आजादी का अमृत महोत्सव और देखो अपना देश के तहत IRCTC ने दक्षिण भारत की यात्रा के लिए टूर पैकेज तैयार किया है। 28 अप्रैल से शुरू होकर 8 मई तक चलने वाली इस यात्रा में यात्रियों को रामेश्वरम, मदुरई, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति आदि घूमने का मौका मिलेगा। ये स्पेशल ट्रेन गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर स्टेशन से भी मिलेगी। बद्रीनाथ धाम आध्यात्मिक हिल टाउन के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को अब कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। इसके पहले चरण में बद्रीनाथ धाम में नदी तटबंध का काम पूरा होगा। यमुनोत्री के कपाट 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन दोपहर 12:15 पर खुलेंगे। सुबह 8:30 पर मां यमुना की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास खुशी मठ से यमुनोत्री धाम को प्रस्थान करेगी। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 11:15 पर खुलेंगे। 4 धाम यात्रा प्रबंधन में अब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। ट्रैफिक के प्रबंधन के लिए ड्रोन का भी प्रयोग किया जाएगा। वहीं 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा ताकि यात्रा संबंधी हर प्रकार की जानकारी श्रद्धालुओं को मिल सके। मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना को नए तरीके से लॉन्च किया जाएगा। 18 अप्रैल को प्रशासन के द्वारा इस योजना को शुरू किया जाएगा। इस दिन काशी विश्वनाथ तीर्थ के लिए ट्रेन भी रवाना की जाएगी। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए अब इंदौर से हवाई सफर आसान हो गया है। अब इंदौर और जम्मू के बीच नई हवाई सेवा शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि गर्मी की छुट्टियों में बड़ी संख्या में शहरवासी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। मां पूर्णागिरि धाम के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को अब सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेगी। पर्वतमाला योजना के तहत प्रशासन की ओर से रोपवे का निर्माण किया जाएगा। अभी तक हनुमान चट्टी से काली मंदिर तक रोपवे बनाने का काम स्वीकृत है। काशी कॉरिडोर के बाद अब जल्द ही विंध्य कॉरिडोर के निर्माण का कार्य शुरू होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि साल 2024 से पहले इसका ज्यादातर काम पूरा हो सकता है। इसके बन जाने के बाद माता विंध्यवासिनी देवी के मंदिर तक पहुंचना और आसान हो जाएगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब नेपाल या चीन के रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा। प्रशासन की ओर से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से ये रास्ता बनाया जा रहा है, जिसके जरिए न केवल यात्रियों का समय बचेगा बल्कि यात्रियों को दुर्गम मार्ग की कठिनाइयों से भी राहत मिलेगी। दिल्ली से उत्तराखंड के पंतनगर के बीच सीधी विमान सेवा की शुरुआत की गई है। इससे जहां एक तरफ 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को आसानी होगी, वहीं इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। केदारनाथ धाम में इस बार तीर्थ यात्रियों के हुजूम उमड़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने 10,000 से अधिक यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई 20 बड़ी गतिविधियां।
लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई भी धार्मिक गतिविधि चल रही है या कोई कार्यक्रम हो रहा है तो इसकी जानकारी आप हमें info@sanskar.group.in पर दे सकते हैं, जिसे हम दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।